मैं इस समय झाबुआ जिले के थानला थाना क्षेत्र के देवीगढ़ गांव में हूं। यहां पर दिव्या नाम की एक बालिका की बीते 30 नवंबर को कुएं में एक शव उसका तैरता हुआ बरामद हुआ था। उस मामले को लेकर आज करीब एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि ये कथित तौर पर हत्या है और इसके लिए उनके पास कई सारे तर्क हैं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो कंफ्यूज करने वाली हैं, वो कोई निर्णय पर नहीं पहुंची हैं, उसका विसरा अब भेजा गया है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि दिव्या 10वीं की छात्रा थी और चर्चाएं हैं कि दिव्या के कथित रूप से गुम होने, उसके बाद कुएं में शव मिलने के कुछ दिन पहले ही स्कूल में 3 लड़कों का आपस में दिव्या को लेकर झगड़ा हुआ था। दिव्या जब यहाँ से मिसिंग हुई तो परिवार को बाद में मालूम पड़ा और कोई एक लड़का है, वो लगातार परिवार से मिसिंग को लेकर जानकारी लेता रहा, व्हाट्सएप पे अपडेट देता रहा। तो उसे ये जानकारी पहले से कैसे पहुंच गई, ये भी एक बड़ा शंका की वजह बन रहा है। तो पहले हम आपको परिवार के बयान सुनाते हैं कि परिवार का इस पूरे मामले में क्या कहना है। ये दूध लेवागी ताही आवीस नहीं पासी फेर सोरी जोवागी मोटी फेर सोरी फेर तीने बार ते थोड़ी बार फेर बीजी सोरी गी फेर बैर गी जोवा फेर नहीं आवी सोरी फेर इना सोरा फोन घड़ी आवे मोबाइल में। फेर मैं पूछ्यो रात ने 8 वागे भी आई फेर के कौन बोले हूँ सोनू मैडा बोली रो एम के सॉरी एतरू के तो मैं फेर एतरू सांभळ्यु मैं ते ये पुलिस वाला आया तेरा पीने बाद हो गयो तेरा देखी मैं सॉरी मैं ते इसको सजा नहीं दी देवी चाहिए। सॉरी थी सर मारी वो दूध लेवा गई थी। दूध लेवा गई ने बाद आवीस नहीं पासी 4 बजे इतरे वो सोरी गई ढूंढवा हारू नहीं मળી। फिर बाद में फिर सोरी गई फिर नहीं मળી फिर वो गई नहीं मળી फिर इन्हें बाद में मोबाइल में फोन आवी रू फोन देखियो कि किन फोन ते सोनू मैडो सोरी उठाइयो सोनू मैडो बोली रो कहाँ से बोल रो मैं कहाँ भी बोली रो तार मोबाइल में मैसेज कितना आविला देख इनके दो इन्हें तार मोबाइल खोलीन देख मैसेज कितना आविला इनके दो इन्हें बाद में निकली तब बात करके निकली थी। उसके बाद मामा आया तो दूध लेने गई तो वापस आई ही नहीं। फिर उसका कॉल आया तो उसने बोला कि दिव्या आई कि नहीं आई, मैं सोनू मैडा बोल रही हूँ। फिर उसके बाद मैसेज भी उसके आई कि दिव्या कहीं पे चली गई हूँ, जबकि मेरे को पता नहीं है। तो उसको कैसे पता चला कि दिव्या चली गई? किसी को पता भी नहीं कि चली गई या कहीं पे गई हूँ। फिर बार बार मैसेज कर रहा था कि आई कि नहीं आई हूँ। मेरे को तो ये लगता कि कुछ गलत करके मार के फेंक गई हो सोनू मैडा पे। तो गांव के जो सरपंच साहब हैं वो भी परिवार की इस चिंता में और इस पीड़ा में उनके साथ हैं और उनके सवाल भी वाजिब हैं। पहले उन सवालों को भी सुनिए। सर, ये 29 तारीख की घटना है। घर पे कुछ मेहमान आने की वजह से बालिका दूध लेने के लिए दुकान पे गई थी, तो दूध लेके वापस वो लौटी नहीं। उनके 2 मकान हैं, एक बड़ा मकान उधर जुनवाना में जो पुश्तैनी मकान है उनका। तो घर वालों ने सोचा कि वहाँ पर गई होगी, बहुत ढूंढने की कोशिश करी। उसके बाद भी बालिका मिली नहीं। और उसके बाद जिस कुएं में लाश गिरी थी वहाँ पे पता चला कि उन्होंने मेरे को कॉल करा कि सरपंच साहब यहाँ पे कोई लाश है बालिका की। तो मैंने सीधे थाने पे फ़ोन करा। उसके बाद उनको टीआई साहब वगैरह को बुलाया और उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि फिर उन्होंने घर वालों ने बताया कि मैंने उनको पूछा कि मोबाइल था क्या उनके पास, तो उन्होंने बोला मोबाइल नहीं था, लेकिन घर पे मोबाइल उसके पापा के और उसकी दीदी के पास मोबाइल है। उस दोनों मोबाइल में उसके पापा के मोबाइल में एक लड़का सोनू मैडा के मैसेज आए और उसका कॉल आया 4 बजे उसका कॉल आया। तब बालिका यहाँ से गई थी, तो जब उसका कॉल आया उसी समय वो बालिका गई। उसके बाद फिर उसके रात को मैसेज आए, जब वो लड़की को हो सकता है उनको शंका यही हो रही कि उसने वो घटना करने के बाद फिर सभी घर वाले किसी परिवार को पता ही नहीं है कि लड़की कहाँ गई और उनको ये नहीं मालूम कि लड़की कहीं चली गई या कुछ भी। ये तो यही भ्रम में थे कि लड़की कहीं ना कहीं होगी, लेकिन उसको कैसे पता कि वो लड़की कहाँ गई, कहीं चली गई? वो सामने से यहाँ पे वापस वो उसकी बड़ी वाली सिस्टर को फ़ोन करके बोल रहा है कि दिव्या कहीं चली गई है। तो उसको कैसे पता चला? तो हमको पूरा भरोसा है उसने कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना कृत्य करके
बालिका को मार के फेंक के उसके बाद ये घटना का अंजाम देने वाले वही लड़के हैं। क्योंकि हमने यह भी सुना था कि 2-3 दिन पहले शंभू माता मंदिर पे इसी गुड़िया को लेकर इन्होंने झगड़े भी करे, उधर भी 112 गाड़ी भी आई थी। तो हमको पूरी शंका है कि वो घटना करने वाला वही लड़का है, और वो एक लड़का नहीं है, उससे जुड़े और दोस्त भी निकल सकते हैं। जो भी हो, हम ये चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कार्रवाई हो, क्योंकि अन्यथा और भी इनके घर में बालिकाएं, हमारे सब ग्रामवासियों की बालिकाएं सभी की है, ये घटना दूसरी दोबारा ना हो सके, हम ये चाहते हैं। पीएम रिपोर्ट में सर ये बताया गया है कि बालिका को ना तो चोट है और ना तो फेफड़ों में पानी है। उसके आधार से हम ये कह सकते हैं कि हमको पूरी शंका है कि इन्होंने मार के फेंक, अगर बालिका अगर आत्महत्या करती है तो फेफड़ों में पानी भी होना चाहिए, तो वो फेफड़ों में पानी भी नहीं है सर, उसको मार के फेंका गया है, यही हमारी शंका है पूरी सर। इस पूरे मामले में आखिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा और पुलिस क्या कह रही है, ये जानने के लिए भी हम पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस का पक्ष सुनिए। देखिए, ये घटना जो है वो 30 नवंबर की घटना है। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका जो है, जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष है, उसकी बॉडी जो है वो कुएं में तैरते हुए प्राप्त हुई है। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, हम लोग सब मौके पर पहुंचे और पुलिस ने इस संपूर्ण घटनाक्रम में थाने पर मर्ग पंजीबद्ध कर इसको जांच में लिया है। पीएम रिपोर्ट में अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं जो यह इंगित करें कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। इसलिए अभी पुलिस जो है विसरा रिपोर्ट और जो हमारी डाइटम टेस्ट की रिपोर्ट होती है, जिससे यह पता चलता है कि उसकी मृत्यु जो है डूबने से हुई है अथवा नहीं हुई है, तो ये रिपोर्ट अभी जो है पुलिस को अप्राप्त है। इसमें पुलिस अभी सभी सर्व संबंधितों की सीडीआर भी निकाल रही है और सीडीआर के हिसाब से अवलोकन कर रही है, और मामले में जैसे भी साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से पुलिस जो है इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। ये मामला जितना गंभीर है उतनी ही गंभीरता से इसकी जांच करने की ज़रूरत है। जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, पूछताछ भी सख्ती से की जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बेटी की जान गई है। परिवार सदमे में है, परिवार गुस्से में है और गांव वाले भी इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके गांव में आखिर इस तरीके की घटना कैसे हो गई। और इस पूरे मामले में पुलिस क्या किस दिशा में आगे जांच को ले जाती है, उसका इंतज़ार करेंगे। देखते रहिए CB लाइव।